बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियो मैं एक आम पेशेंट के लिए या एक आम इंसान के लिए बना रहा हूँ ताकि उसको ये फ़र्क महसूस हो कि वो जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो उसको कौन से सिम्टम्स या किस तरीके का ट्रीटमेंट उसने लेना है डॉक्टर से, इसकी अवेयरनेस उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो उसके जहन में जो एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वही उसके जहन में होता है और वो सोचता है कि शायद सिर्फ मेडिसिन्स का फ़र्क है, जो कि गलत है। तो इस वीडियो का उन्वान है अवेयरनेस इन रियल होम्योपैथिक, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपने बड़े गौर से सुनना है। एक आम इंसान ने, एक आम पेशेंट ने, ये वीडियो एक तरह सदका जारिया की नीयत से मैं अपने लिए बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से किसी डॉक्टर ने होम्योपैथिक डॉक्टर ने इस पे खुल के बात नहीं की होगी। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पे आपको एक रियल और रियलिटी आपको बताऊं और समझाऊं कि रियलिटी क्या है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है ना जी। थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स लेके जाते हैं, आप अपनी मेडिसिन्स लेके जाते हैं और प्लस आप वो डिज़ीज़ जो आपको होती है उसका नॉलेज आपके पास होता है और आप जाते हैं। आप जब क्लिनिक पे दाखिल होते हैं तो क्लिनिक में आप देखते हैं कि माहौल वही होता है जैसे एक एलोपैथिक डॉक्टर्स का माहौल होता है। बाहर पेशेंट्स बैठे होते हैं और डॉक्टर अंदर बैठा होता है। और अंदर जाएंगे आप देखेंगे डॉक्टर ने अपने टेबल पे बीपी ऑपरेटर्स भी रखा होता है, ठीक है जी। और डॉक्टर ने वो एक जिस पे आप एक्सरेज देखते हैं वो लाइट मशीन भी रखी होती है, ठीक है। और डॉक्टर ने थर्मामीटर भी रखा होता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको नज़र आते हैं तो आपके जहन में ये छवि पैदा होती है कि ये एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जैसे वो डॉक्टर है उसी तरह का ट्रीटमेंट हमें मिलेगा, ठीक है जी। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ये रिपोर्ट है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ उसको एक्सरेज दिखाते हैं या आप उसको अपनी एमआरआई की रिपोर्ट्स दिखाते हैं या आप उसको अपनी सीटी स्कैन की रिपोर्ट दिखाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आप पर अपना इम्प्रेशन डालने के लिए आपकी एमआरआई रिपोर्ट को लेता है और जिधर वो लाइट मशीन है उधर रख के गौर से देखने लग जाता है, ठीक है जी। और आपसे पूछता है जी कहाँ मसला है, बोलते हैं ऐसे मसला है, ऐसे मसला है, ऐसे। आप उससे पूछते हैं कि भाई आपके पास इसकी, वो डॉक्टर कहता है आपके पास इसकी रिपोर्ट है लिखी हुई। आप कहते हैं नहीं जी इसकी तो रिपोर्ट ही नहीं मेरे पास लिखी हुई। तो वो क्या होता है, उस बेचारे को ना एमआरआई पढ़नी आती, ना उसको सीटी स्कैन पढ़ना आता, ना उसको एक्सरेज देखना आता है, ना उसको आपकी रिपोर्ट्स जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसको पढ़ना आता है, ठीक है ना जी। एक चीज, अब वो क्यों नहीं आता उसको पढ़ना, इसलिए नहीं आता कि वो बेचारा मैट्रिक पास जो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता है, वो मैट्रिक पास करता है और जाके एक होम्योपैथिक कॉलेज में दाखला ले लेता है और 4 साल वो पढ़ता मढ़ता कोई नहीं। वो यही सोचता है कि पेपर आएंगे और पेपर दे दूंगा और मुझे 4-5 साल के बाद उसको डिग्री मिल जाएगी। और उसका जहन भी यही बिल्ड किया जाता है
कि भाई यही नॉलेज है, इतना ही नॉलेज है, बस इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, इस फीस में हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब वो जब एक डॉक्टर बन के बाहर आता है तो वो अपने साथ लगाता है डॉक्टर, जो कि राइट नहीं है। लॉ ये नहीं कहता, लॉ कहता है कि आप जिस फील्ड के डॉक्टर हैं उस फील्ड को अपने साथ लगाएं। अब जैसे मैं आपको अक्सर और बेशतर कहता हूं जी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, फखर से मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, ठीक है। तो जो सही होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो अपनी जो अपनी वो स्लेट्स हैं उस पर लिखते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है ना जी। तो हमारा मरीज क्या करता है, वो इम्प्रेशन पड़ जाता है कि जी ये तो बड़ा काबिल डॉक्टर है, ये मेरा इलाज कर लेगा, ये तो बड़ी मेरी एमआरआई की रिपोर्ट देख रहा है, एक्सरे। ये नहीं पता होता है एमआरआई की रिपोर्ट उल्टी पकड़ी होती है, उल्टी लगाई होती है। ये एक हकीकत है। ये हकीकत क्यों है कि उस बेचारे को एमआरआई पढ़ाई नहीं गई ना। आप जब होम्योपैथिक में, हमारे एमआरआई पढ़ाई नहीं जाती, हमारी फील्ड ही नहीं है। सिटी स्कैन हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमारी फील्ड ही नहीं है। हमें जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ाई नहीं जाती, हमारी फील्ड ही नहीं है। हमारी फील्ड मुख्तलिफ है, तो लिहाजा हमें उस फील्ड को समझ के अपने पेशेंट का इलाज करना। और जो हमारा पेशेंट है उसको भी, जब वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, उसको भी पता होना चाहिए कि मैं क्या इलाज कराने जा रहा हूं। हमारे यहां एक अलमिया ये है कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और मरीज की बात सुन के पर्ची काटते हैं, जाओ जी ब्लड टेस्ट करा लो, जाओ जी सीटी स्कैन करा लो, जाओ जी एमआरआई करा लो। उसको राइट नहीं है, उसको राइट नहीं है इस चीजों का, उसने पढ़ा ही नहीं है। उसको जो लाइसेंस्ड दिया गया है नेशनल काउंसिल की तरफ से, वो होम्योपैथिक डॉक्टर का दिया गया है, उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और हमारे यहाँ 99.9% यही हो रहा है। मैं एक आम बंदे से मुखातिब हूं, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, आप उसको रिपोर्ट्स देखने, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट्स देख चुकी गई हैं, आप एलोपैथिक से ट्रीटमेंट लेके आ चुके हैं, आपको फर्क नहीं पड़ा, आपने कहा चलो होम्योपैथिक भी करा के देख लेते हैं, करा के देख लेते हैं। इसलिए होम्योपैथिक जवाल पजीश, हमने खुद अपने डॉक्टर्स जितने हैं हमने खुद उसको डिग्रेड किया। उसकी वजह ये कि हमें अच्छे उस्ताद नहीं मिले। अगर आप लोगों को अच्छे उस्ताद मिल जाएं, अच्छे उस्ताद शुरू से बिल्ड करने लग जाएं, ज़हन साजी करने लग जाएं कि भाई ये होम्योपैथिक है, ये ट्रीटमेंट है, इसमें आपने ये पढ़ना है, अपनी फील्ड से नहीं हटना, तो मेरा ख्याल बड़े अच्छे अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स आ जाएं जो अपने ट्रैक से ना हटें। अच्छा जी, फिर पेशेंट जब आपके वो आता है, ये तो मैंने बता दिया जो प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन आप जब एक रियल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करता है, जो सिंगल रेमेडी आपको देता है, वो कम से कम जितना भी काबिल होगा, जितना भी काबिल होगा, कम से कम 1 घंटा 1 घंटा आपकी केस टेकिंग करेगा। और उस 1 घंटे में उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए किसी दूसरे पेशेंट की, क्योंकि उसका सारा माइंड आपकी तरफ होगा, आपके सिम्टम्स लेने की तरफ होगा। तो हमारा ट्रीटमेंट ये होता है कि हमारे ट्रीटमेंट में पेशेंट के हमने सिम्टम्स लेने होते हैं। ये मैं असल बात की तरफ आ रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बंदा आता है, वो कहता है जी डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द होती है, बैक बोन में, लोअर बैक में दर्द होती है। तो आप क्या करते हैं, जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, देखिए जी मैं उन डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करते, ठीक है जी। तो लिहाजा माजरत के साथ वो डॉक्टर्स जो सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और मैं उनके लिए दुआगो हूं कि वो भी अपने ट्रैक पे रहें, ठीक है जी। तो वो क्या करता है, वो आपको कहता है जी आपने इसका कोई सीटी स्कैन कराया, कोई एमआरआई कराया, इधर ही वो जीरो हो गया, आप इधर ही से उठें और चले जाएं। आप कहें कि ये होम्योपैथिक इलाज नहीं कर सकता, ठीक है जी। वो उसमें क्या किया जाएगा, जो हमारा सिस्टम है उसमें यह है कि हम पूछेंगे आपको कमर में दर्द क्यों हुई, किस वजह से हुई, समझ आ रही जी।
और आपको दर्द कैसे होती है और आपको दर्द में कैसे आराम आता है। आपको सर्दी में आराम आता है, आपको गर्मी में आराम आता है। आपने कोई वजन उठाया या आपको कोई चोट लगी, ये सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं। और इसमें PQRS सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर ने लेने होते हैं। या आपकी कमर में किसी खौफ की वजह से दर्द तो नहीं शुरू हो गई। फिर अब हम अगर माइंड की तरफ जाएंगे, आपकी कमर में दर्द गुस्से की वजह से तो नहीं शुरू हो गई, आपकी कमर में दर्द कोई एंजाइटी की वजह से शुरू नहीं हो गई। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं जो हमने होम्योपैथिक डॉक्टर ने लेने, ये 2 मिनट में नहीं लिए जा सकते। फिर आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, इवन उसके बचपन तक चले जाना है कि बचपन में उसको अगर चोट लगी थी या वो चोट उसको बचपन में लगी थी, जो दर्द आज तक हो रही है उसको, और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई बहुत ज्यादा। इसमें कुछ भी नहीं चेक करना कि उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लग जाएं, उसका बुखार चेक करने लग जाएं। आपको जब एक्यूरेट सिम्टम मिलेंगे फिर आप उसको अपनी रिपोर्टरीज में डालेंगे। आपके आजकल सिस्टम्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और सॉफ्टवेयर्स नहीं भी हों तो आपके पास इल्म होता है तो आप वो सिम्टम्स जो दे रहा होता है उसको नोट करते हैं, उसमें जो सही सिम्टम्स होते हैं उसको रखते हैं, जो नहीं होते उसको साइड पे कर देते हैं। और एक्यूरेट सिम्टम आपने देने। पेशेंट ने डॉक्टर के पास जाके, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके एक्यूरेट बात करनी। उसने जाके ये बताना है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूछेगा गुस्सा आता है, उसने बताना है डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गिलास उठा के अगले के मुंह पे मार देता हूं। ये एक हालत है गुस्से की, ठीक है। अगर डॉक्टर साहब मुझे रोना आता है तो मैं कमरा बंद करके रोना शुरू कर देता हूं। ये भी एक पर्सनालिटी है। ये सिम्टम देने, आपने अपने नेगेटिव सिम्टम बताने, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी, देखिए बीमारी क्या है। बीमारी का नाम, बीमारी आप जब आप ठीक होते हैं, आप खुश होते हैं, आपका दिल अंदर से खुश होता है तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, और अगर आप डिप्रेस होते हैं तो हर चीज़ बुरी लगती। इसी तरह बीमारी क्या है, बीमारी नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, नेगेटिव सिम्टम्स हैं, वो नेगेटिव सिम्टम्स देने हैं आपने ये नहीं बताना डॉक्टर साहब मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो बस खुश हो जाता हूँ, बस चुप हो जाता हूँ। और आप जब उसके साथ अगर उसकी वाइफ आई होगी तो उससे पूछेंगे तो कह रहे डॉक्टर साहब ये तो हमारे घर में तो शीशे की गिलास आते ही नहीं है। बोले क्यों? बोले डॉक्टर साहब सारे शीशे की गिलास टूट जाते। एक्यूरेट सिम्टम आप एक एज ए पेशेंट में आपको एज ए डॉक्टर बता रहा हूं कि आप एक्यूरेट सिम्टम उसको देंगे, अपने जहन में बिठा के जाएं कि मुझे अपने फिजिकल सिम्टम सारे बताने हैं, अपने जर्नल सिम्टम्स हैं, मुझे जो बीमारी हुई है उस बीमारी की वजह से जो सिम्टम्स हैं वो आप अपने बेशक अपने पास नोट करके जाएं। ये अवेयरनेस इसलिए दी जा रही है कि जब आप एक क्लासिकल होम्योपैथिक के पास जाएं तो आपके जहन में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर मुझसे कौन कौन से सवाल करेगा, और मेरे पास उसका जवाब अगर नहीं मौजूद होगा तो मैं नोट कर लूंगा और बाद में दूंगा। ठीक है जी। फिर माइंड की तरफ आ जाएंगे, वो डॉक्टर आपसे माइंड पूछेगा कि आपकी माइंड की सिचुएशन क्या से होती है, आपको गुस्सा कैसे आता है, आप हंसते कैसे हैं, आप खाते कैसे हैं, आप उदास कैसे होते हैं, आपको एंजाइटी कैसे होती है। ये सवाल होते हैं होम्योपैथिक के। और कमर दर्द का इससे क्या ताल्लुक है? एलोपैथिक हंसता है ना इस पे कि जी कमर दर्द का इससे क्या ताल्लुक है। उनके ट्रीटमेंट में ये इन सिम्टम्स की कोई वैल्यू नहीं है। एलोपैथिक की सिम्टम ले ही नहीं सकता। एलोपैथिक दिन में 200 पेशेंट देखता है और एक क्लासिकल होम्योपैथिक 4 दिन में एक पेशेंट देखता है। ठीक है जी। एलोपैथिक 200 पेशेंट को दिन में देखता है और उसमें 200 ठीक नहीं हो उसको परवाह नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक जो सही क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर होता है उसके पास एलोपैथिक से ऐसी डिजीजेस आ रही होती है जिसको एलोपैथिक जवाब दे देता है। जवाब देने से मुराद कि उसके सिस्टम में उससे आगे उस डिजीज का इलाज नहीं होता, क्योंकि वो माइंड लेवल पे चले जाती हैं। तो माइंड को एक होम्योपैथिक डॉक्टर, क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है वो समझ सकता है और फिर उसका इलाज कर सकता है। ये पॉइंट्स आप एक आम बंदा नोट करे अपने पास ताकि उसको इसकी अवेयरनेस हो। दूसरी बात ये होती है कि आपने जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है तो सब्र करना है। सब्र इसलिए करना है कि आप एलोपैथिक हिकमत सारे टोटके इलाज कराने के बाद
आखिर में होम्योपैथिक के पास जाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मुझे 200% फर्क आना चाहिए, फिर मैं मानूंगा। आप दूसरे एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाके कभी डॉक्टर को कहा है डॉक्टर साहब अगर मुझे फर्क नहीं आया मैं आपसे फीस वापस ले लूंगा? नहीं, वो पहले फीस जमा कराएगा, पहले टेस्ट की रिपोर्ट्स सब कुछ, उसके बाद ठीक है जी फर्क पड़ता है पड़े नहीं पड़ता इसका वो जिम्मेदार नहीं। होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करता है, क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करता है, आप पे मेहनत करता है, आपकी 50-50 साल 20-20 साल की बीमारियों को वो ठीक करने की कोशिश करता है। तो कम से कम अगर 50 साल की बीमारी है तो उसको 2 साल तो दें, 2 साल तो कम से कम उसको दें, उसको मेहनत करने दें ताकि वो आपके 2 साल में उस बीमारियों को क्योर कर सके। ठीक है जी, एक जहन में आप ये रखें। और जो होम्योपैथिक में लोग, अक्सर लोग कहते हैं जी होम्योपैथिक में लोग स्टीरॉइड्स डाल के दे रहे होते हैं। ठीक है, ये एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट का एक समझ लें कि वो है कि जी वो दे रहे होते हैं। तो अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इसकी थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई है और इंडिया में भी लग गई है कि आप ओपन मेडिसिन नहीं दे सकते, आपने कंपनी की सील्ड मेडिसिन पेशेंट को देनी है। अब मुझे बताएं इसमें कितना मुश्किल हो गया एक ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए जो 4-6 दवाइयां मिक्स करके अपना टोटका या अपनी खिचड़ी बना के पेशेंट को दे रहा होता था, वो उससे फर्क पड़ा। शुक्र है हमारी काउंसिल को इसके ऊपर थोड़ा सा वो हुआ, उससे उसको फर्क पड़ा। ठीक है ना। और इसमें ये होता था कि लोग उसमें डायल्यूशंस मिक्स कर करके दे रहे होते थे, डायल्यूशंस दबा के डाल रहे होते थे, जिसको अल्कोहल कहते हैं, जिसको मीथेन इथेन कहते हैं। उसका नुकसान तो नहीं होता है, वो अलाउ है, आप दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत क्वांटिटी भर भर के दे रहे होते थे, उससे मरीज को नशा भी हो जाता था। तो उस पर भी कौंसिल ने पाबंदी लगा दी है और हमारे इंडिया में भी लग गई, पाकिस्तान में भी लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम अच्छे किए कौंसिल ने कि वो ओपनली अभी नहीं मिलता। ठीक है, आपने लेना है सील्ड मेडिसिन लें और पेशेंट को दें। अब इसमें क्या हुआ, वो जो 99.9% डॉक्टर्स थे परेशान हो गए, अभी हम करें क्या, हम क्या करें। तो उसमें क्या हुआ, अब कंपनीज ने खुद ही बिल्टन करके 6-7 दवाइयां उनको दे दी नंबर्स की, आर नंबर, एल नंबर, 1 2 3। आम पेशेंट भी जाके बाजार में वो नंबर नेट पे देखता है और वो जाके अप्लाई करना शुरू कर देता है, जो कि खतरनाक है। और आपको एक चीज बता दूं, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपने गलत ले ली, जब तक आप उसका एंटीडोट नहीं करेंगे सारी जिंदगी उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में रहेगा। ये एक मिथ जो हमारे अक्सर आम बंदे के दिमाग में है कि होम्योपैथिक फायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी। होम्योपैथिक विद इन सेकेंड्स नुकसान देती है, आपकी जीन्स तक चले जाती है और आपको नुकसान देती है जब तक आप उसको एंटीडोट ना करें। अगर आपने गलत मेडिसिन दे दी, डॉक्टर क्यों एंटीडोट करते हैं कि अगर कोई मेडिसिन गलत दे दी तो उसमें मेडिसिन आती हैं कि जी ये अगर एग्रीवेशन ज्यादा कर रही हो तो फिर आपने इसको एंटीडोट करना है। ये डॉक्टर का काम है, मरीज का काम नहीं है। तो कभी भी आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। आम बंदे को ये मैं बता रहा हूं कि कभी भी आपने किसी होम्योपैथिक स्टोर पे जाके किसी ने कोई मेडिसिन बता दी तो आपने सेल्फ मेडिकेशन करनी शुरू कर देनी और ये ले ली वो ले ली। और हमारे यहाँ तो वैसे ही मिल रहा होता है, कोई पाबंदी नहीं। चौथी बात, पांचवी बात ये कि जब आपको यकीन हो जाए कि ये डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट लेता है तो उसको उसके मुताबिक फीस दें। आप लाखों रुपए खर्च करते हैं टेस्टिस पे, एमआरआई रिपोर्ट्स पे, ठीक है, दवाइयों पे, और आप उस डॉक्टर को फीस देते हुए आपको प्रॉब्लम होती है। जो मुंह मांगी फीस वो मांगे उसको दें, उसकी वजह ये कि वो आप पे मेहनत करेगा। ठीक है, वो आपको टाइम देगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज है टाइम। वो आपको 1 घंटा दे रहा है, अगर आम डॉक्टर की बात कर रहा हूं, और अगर बहुत हाई लेवल का होगा वो आपसे हाई लेवल के पैसे लेगा, फिर वो आपको शायद 2 दिन दे, 3 दिन दे, जब तक वो मुतमईन नहीं होगा आपकी केस टेकिंग से, उस वक्त तक वो आपकी केस टेकिंग करता रहेगा। तो ये उसका हक है। पहली बात, उसने कोई टेस्ट, होम्योपैथिक में कोई टेस्ट नहीं है। देखिए जी, होम्योपैथिक में कोई टेस्ट नहीं लिखने हैं आपने, ये बच गए आपके पैसे। दवाइयों के भी पैसे इतने नहीं है, ये भी बच गए आपके।
जो डॉक्टर मेहनत कर रहा है उसको मेहनत आपने देनी, अगर वो सही होम्योपैथिक डॉक्टर है। आम बंदे को अवेयरनेस देने का फायदा ये होगा कि आम बंदा जब उसको जब पता होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर होता क्या है और रियल होम्योपैथिक है क्या, तो वो क्या करेगा, वो फिर कोशिश करेगा कि वो उस डॉक्टर के पास जाए जो सही होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लोगों को दे रहा है। और फिर उससे क्या होगा, वो जो डॉक्टर्स जो बेचारे एक ऐसे वे में चल के ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो मिक्स ट्रीटमेंट है, तो वो उसको छोड़ देंगे और वो वापस अपने ट्रैक की तरफ आ जाएंगे, या तो वो अपने ट्रैक की तरफ आएंगे या छोड़ देंगे और लोगों की जानों के साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है ना जी, ये चीज हो गई। और जब आपके पास पेशेंट जब आता है तो अपने माइंड की सिम्टम्स उसको देगा, मैं सोचता कैसे हूँ, मुझे गुस्सा कैसे आता है, मुझे रोना कैसे आता है, मैं खुश कैसे होता हूँ, ये सारे सिम्टम आपके नोट किए जाएंगे, फिजिकल, जर्नल। ठीक है जी, आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें बुरी लगती हैं, सब नोट करके एक रेमेडी आपकी जो कैलकुलेट करके निकलेगी और वो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगी, वो डॉक्टर आपको शुरू कराएगा और वो थोड़ी उसमें देगा। ये नहीं कि आपको रोज उसको खानी है, ऐसे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट में मेडिसिन कम दी जाती, ज्यादा नहीं, डेली नहीं दी जाती, क्योंकि आपने सिर्फ मैसेज करना है ना माइंड को, वाइटल फोर्स को मैसेज करना कि अपना सिस्टम खुद सही करो। तो वाइटल फोर्स क्या करती है, अपना सिस्टम खुद ब खुद सही करना शुरू कर देती है। तो एक तो अवेयरनेस आपको ये होगी। दूसरी अवेयरनेस में आपको ये देना चाह रहा हूं कि इसमें बच्चों के भी ट्रीटमेंट्स हैं, फीमेल्स के भी हैं। ठीक है ना, और जब फीमेल्स जाती हैं वो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ अगर डिस्कशन करती हैं तो अपनी माँ बहन किसी को साथ लेके जाएं, ताकि डॉक्टर उससे उसके पीरियड्स के मुताबिक बात करेगा, उसकी टाइमिंग के मुताबिक बात करेगा। बहुत सारी के पीरियड्स किस टाइम होते हैं, सप्रेस्ड हैं, कलर क्या है, सब कुछ ये खुल के डॉक्टर ने बात करनी। डॉक्टर ने कोई आपका टेस्ट नहीं लिखना, वो आपके सिम्टम्स लेगा कि उस बीमारी की वजह से आपके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, वो हमने इलाज करना है। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके बाद अगर इस तरह डॉक्टर करता रहेगा तो ना एलोपैथिक हमसे नाराज होगा, ना हम उससे नाराज होंगे। वो हम एक साथ बैठेंगे, वो उनका अपना ट्रीटमेंट है, हमारा अपना सिस्टम है, ना हम उसको गलत कह रहे हैं। अब देखिए, मैंने एलोपैथिक को गलत इसलिए नहीं कह रहा कि उनका अपना सिस्टम है, उसके सिस्टम में वो बादशाह है, किंग है। हम अपने सिस्टम में बादशाह हैं, किंग है। हमारे लेवल तक वो नहीं आ सकते, हम उनके लेवल तक नहीं जा सकते। उनका वो मशरिक की तरफ जा रहे हैं, हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं, हम कभी भी हमारे रास्ते एक साथ मिल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम दोनों मिलके एक पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि वो अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से उसका इलाज करें और हमसे सपोर्टेड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो लिहाजा मैं अपने आम बंदे को ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कभी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो आपके जहन में क्या होना चाहिए। आप मेरे पास भी आएंगे, हो सकता है ये मैं वीडियोस अपने आम पेशेंट को भी भेजूं, ताकि वो मेरे पास आने से पहले उसके दिमाग में ये चीज हो कि मैंने डॉक्टर साहब के पास जाना है, तो डॉक्टर साहब को मैंने क्या क्या चीजें बतानी है। वो अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करेगा और उसको अवेयरनेस होगी। लेकिन जब हमारे पास डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है और मेरे जैसा डॉक्टर बैठ के उसकी रिपोर्ट्स भी नहीं देखता, उसको कहता है यार रख लो, इसको बाद में देखेंगे। मैं यही कह देता हूँ, यार रख लो, इसको बाद में देख लेंगे, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो वो कहता है ये तो बिल्कुल ज़ीरो है, इसको तो पता ही नहीं, इसको तो रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, इसको तो ना बहराई देखनी आती। मैं कहता हूँ मैंने नहीं देखनी। तो वो कहता क्यों नहीं? मैं कहता मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्या है इसके ऊपर लिखा हो। तो वो कहता है डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं। तो मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एलोपैथिक डॉक्टर नहीं, मैं पैथोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैंने तो इस रिपोर्ट की बेस पे तो तुम्हारा इलाज नहीं करना। फिर उसको समझाया जाता है भाई ये इलाज है, इस पर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप बताओ। हम मरीज को बिठाते हैं, रिलैक्स, चाय शाय पिलाते हैं, गपशप मारते हैं। उसके अंदर का इंसान, हमने उसके अंदर के इंसान को समझना है। जब हम उसके अंदर के इंसान को समझ पाएंगे तो हम उसके माइंड की तरफ जाएंगे, उसकी बीमारियां की तरफ जाएंगे, उसको बीमारियां क्यों हुई हैं, वो परेशान क्यों है। आप सुनेंगे तो आप आगे जाएंगे ना।
आपने सुनना है। हमें अक्सर लोग कहते हैं, और मुझे भी अक्सर लोग ये कहते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर ज्यादा नहीं बोलता। मैं कहता हूं बिल्कुल सही कहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज्यादा बोलता है, और जो एलोपैथिक डॉक्टर होता है वो ज्यादा नहीं बोलता, वो खामोश रहता है और उसने सिर्फ दवाई लिखनी होती। होम्योपैथिक डॉक्टर इतना बोलता है, इतना बोलता है कि अगला बोले, उससे उसके सवालों का जवाब चाहिए। जब तक होम्योपैथिक को उसके सही सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, वो उसकी सही रेमेडी तक नहीं पहुंच सकेगा, उसकी सही मेडिसिन तक नहीं पहुंच सकेगा। ठीक है ना जी? ये उल्टा है, एक तार गर्म है, एक तार ठंडी है। हमें उससे कंपेयर ना करें। आप एक आम बंदा भी होम्योपैथिक को एलोपैथिक से कंपेयर ना करें, ये सिस्टम अलग है। अगर आप अपना माइंड एम्प्टी करके होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे और वो सही कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट करेगा तो आप ठीक होंगे। और अगर आप डबल माइंडेड होके जाएंगे कि जी मैं रिपोर्ट्स भी दिखाऊं, इसने तो रिपोर्ट्स भी नहीं देखी, इसने तो ये भी नहीं देखी, एक दवाई दे दी है मुझको, इससे मेरा क्या होगा? इससे बड़ा कुछ होगा, इससे आपकी सिस्टम सही होगा, इसके जितने मसले मसाइल हैं वो सारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना जी? तो ये अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूं, अवेयरनेस इसलिए दे रहा हूं आम बंदे को। अब इस वीडियो को सुनने के बाद मेरे ख्याल से एक आम बंदे को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है, वो कम से कम मुझे आधा घंटा दे, एक्यूट केस में कम से कम आधा घंटा तो दे, ताकि वो एक्यूट फेस को सिम्टम्स लेगा तो आपका इलाज कर सकेगा ना। और इसी तरह अगर वो क्रॉनिक केसेस हैं तो उसमें तो 2-2 दिन लग जाते हैं आपकी केस टेकिंग करने के। ठीक है ना? तो केस टेकिंग क्या होती है? ये होती है हमारी केस टेकिंग। इसमें आपने देना, फिर फॉलोअप्स हैं, फिर आप हर दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन आपने अपने डॉक्टर को बताना है, ताकि वो डॉक्टर देखे कि उसने जो रेमेडी दी है वो ठीक दी है नहीं दी है, वो उसको चेंज करे या उसको कम करे, ज़्यादा करे, ये फिर उसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट। तो लिहाजा एक आम बंदा जब भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए तो अपना माइंड में ये चीज़ ये रख के जाए कि मैंने सिम्टम्स बताने हैं, मेरी बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उसको बताना है, मैंने कोई रिपोर्ट्स नहीं दिखानी, मैंने कोई वो कुछ नहीं दिखाना। उसकी उस डॉक्टर के लिए कोई अहमियत नहीं होगी, ना ही वो डॉक्टर उसकी बेस पे आपका इलाज कर सकता। अगर आपका इलाज उसकी बेस पे होना होता तो एलोपैथिक डॉक्टर आपको ठीक कर चुका होता। ठीक है ना? तो आपके तो टेस्ट रिपोर्ट्स आप देखें ना, हर मिनट के बाद आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं और नए सेल्स बन रहे हैं। अभी आप रिपोर्ट चेक करेंगे और 5 मिनट के बाद दोबारा चेक ब्लड दे देंगे तो आपकी रिपोर्ट्स की वैल्यू में फ़र्क होगा। ठीक है ना? तो वो एक सिस्टम है, उनको उनकी सिस्टम के साथ चलने दें। हम उसकी सिस्टम की कदर करते हैं, हम उस सिस्टम की एक अहमियत को समझते हैं, और हमारे सिस्टम की भी अहमियत को समझा जाए और इसमें अच्छे लोग आएँ, मेहनत करें। मैं अभी थोड़ा सा अपने डॉक्टर से मुखातिब होना चाहता हूँ, ये तो मैंने मरीज़ों से, कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग अपनी इज्जत को डिग्रेड ना करें। आप अगर शुरू में सोच के होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं कि जी हम एक शॉप खोल लेंगे और हमारे दिन के 10-12 पेशेंट होंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, आपके कभी भी पेशेंट ठीक नहीं होंगे, आर्जी तौर पे ठीक हो जाएंगे, फिर वो वापस बीमार हो जाएंगे। आपने क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक करना है, उन डिजीज़ को ठीक करना है जिसको हनीमन ने ठीक किया था। ठीक है ना? हनीमन ने ठीक किया था। हनीमन की अगर आप हिस्ट्री में जाएं, एक आम बंदे के लिए मैं बताने की वो बताऊं कि हनीमन इस फील्ड की तरफ क्यों आया था कि उसकी बेटी को पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, पेट की दर्द हो गई थी या कोई प्रॉब्लम हो गई थी। वो एलोपैथिक डॉक्टर था, उसने दुनिया के एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाया, खुद भी वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, लेकिन वो अपनी बच्ची को बचा नहीं सका और उस दिन से उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट को अलविदा कह दिया और कहा कि भाई ये इस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं जिससे मैं अपनी बच्ची को ना बचा सका। फिर एक नया ट्रीटमेंट उसकी ज़िंदगी में आया, उसने मेहनत की और उसने होम्योपैथिक को आगे लेके गया। और आज हम होम्योपैथिक, आज मैं इधर बैठ के होम्योपैथिक की बात कर रहा हूँ उसकी वजह से। ठीक है? तो आपने कोशिश ये करनी है कि डॉक्टर्स जितने हैं मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकेंगे, आपकी इज्जत भी होगी और आपको फ़ख्र होगा। आप किसी भी जगह पे जाके कहेंगे मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, आप ये नहीं कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है ना? आपका कार्ड भी कोई देखता है तो उस पर लिखा होता हो ये तुम तो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आपको हॉस्पिटल में कोई घुसने नहीं देता। ठीक है? लिहाजा अपनी इज्जत बनाएं, आप मेहनत करें और सिर्फ अपने ट्रैक पे आना है। आपने
आप सिर्फ अपने ट्रैक पे आएँ, जो सही होम्योपैथिक है, रियल होम्योपैथिक है, उस पे मेहनत करें। आप मेरी साइट्स पे चले जाएं, मैंने एक चैनल बनाया हुआ, फ्री में मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, फ्री में आपको केस टेकिंग सिखा रहा हूँ, जो लोग लाखों रुपए लेके नहीं सिखाते वो कर रहा हूँ। आप मेहनत तो करें, अपना ट्रैक तो चेंज करें। आप लोग अपना ट्रैक चेंज नहीं करना चाहते। 20-20 साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी अभी हमने वापसी नहीं आना, अभी हमने ऊपर ही जाना है, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा से रिवर्स हो जाएं, दोबारा से हम वही चीज़ वो करें, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो एक नाम बना हुआ, हम तो दिन में 50 पेशेंट देखते हैं, हम तो 100 पेशेंट देखते हैं। तो सिर्फ आप पैसा कमाते हैं और क़यामत के दिन आपकी पकड़ हो जाएगी। अल्लाह ताला कहेगा कि तुम्हें मैंने इल्म दिया था, तुमने इसको किस जगह पे लगाया, कैसे लगाया, तुमने इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत को धोखा दिया, क्या किया। अपने आप से खुद पूछें कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम वाकई रियल होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम वाकई वो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो एक रियल ट्रीटमेंट था। आप बुक्स उठा के देख लें, उसको पढ़ें, उसमें देखें वाकई वो चीज़ हो रही। अगर नहीं हो रही तो आपकी पकड़ होगी। ठीक है ना जी। तो ये एक वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी होगी। अगर किसी पेशेंट को किसी और किस्म की क्यूरी चाहिए कि या किसी डॉक्टर को चाहिए तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, मैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में हैं या फंसे हों। तो लिहाजा एक आम बंदे को मैंने ये अवेयरनेस दे दी कि किस तरीके से डॉक्टर के पास जाना है और आपने अपने क्या सिम्टम्स देने हैं। ठीक है ना जी। और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाएं, अगर वो होम्योपैथिक डॉक्टर 2-4 दवाइयाँ मिक्स करके आपको दे रहा है तो उससे ट्रीटमेंट ना कराएं। ठीक है ना जी। वो आपको उल्टा फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। तो आपने अगर होम्योपैथी की तरफ आना ही है तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छा डॉक्टर जो सही क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हो। मैं आज हूँ नहीं हूँ, इस जुमले के बाद कई लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि अच्छा डॉक्टर, क्या आप ही अच्छे डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, बहुत दुनिया में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, छुपे हुए हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जिसके अंदर ये चीज़ें हों, जो सही काम कर रहा हो। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो उसके हाथ में अल्लाह ने शिफा भी रखी होगी, वो मेहनत भी करेगा। मैं तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आज हूँ कल नहीं हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आम इंसान को भी और डॉक्टर्स को भी, कि भाई अपनी फील्ड की कदर करें। मैं अपनी फील्ड की कदर कर रहा हूँ और मैं अपने ट्रैक पे रह रहा हूँ। शुरू में बड़े मसले मसाइल हुए, लेकिन मैंने अपना ट्रैक नहीं छोड़ा आज तक। ठीक है ना। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी डॉक्टर को, किसी स्टूडेंट को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उसकी फील्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, उसको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं, तो वो मुझे कॉल करें। मैंने उसका नंबर दिया हो, अपना नंबर पे मुझे कॉल करें, मैं उसका नंबर उठाऊंगा, उससे बात करूंगा, उससे तरीके से प्यार से उसको समझाऊंगा कि भजन आप इस तरीके से करें, तो इंशाल्लाह ताला मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखें, हमें आफियत में रखें, और जो हमारे दोनों जहान में बेहतर है वो करें, और जो नहीं है वो हमसे दूर कर दे। ठीक है ना जी। अल्लाह हाफिज़।